ओके जी, हुआ कुछ यूँ कि कल हम एक छोटे से रोड ट्रिप में गए और बेडफोर्ड में हम गए। तो जाते हुए तो बिल्कुल परफेक्टली फाइन थी, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब मैंने कार पार्क में गाड़ी पार्क की और वापस जब हम आए तो गाड़ी जो है ना वो की फॉब को डिटेक्ट ही नहीं कर रही थी। कोई किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। तो मैंने तकरीबन 10-15 मिनट वहाँ वेट किया गाड़ी में बैठ के। उसके बाद अचानक से इसने डिटेक्ट किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो अब मैंने क्या किया कि दोबारा जब हम शाम को घर पे वापस आए तो उसमें भी उस रात को भी यही प्रॉब्लम था। तो अभी सुबह में नई बैटरी मैंने डाली है और मैंने चेक कर रहा हूँ, जो मैंने की फोब की जो बैटरी होती है वो मैंने चेंज की है। देखते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, लेकिन एट द सेम टाइम एनीवे अब देखो ये बिल्कुल शो कर रही है। तो कल ये डैशबोर्ड के ऊपर कुछ भी शो नहीं, ये जितने भी लाइटें आप देख रहे हो ये कल बिल्कुल लाइटें कुछ भी ऑन नहीं हो रही थी। ओके, 10-15 मिनट तक बिल्कुल ये डेड थी। एनीवे तो अब तो ये ठीक हो रहा है, ये शो हो रहा है। लेकिन मेरे पास चूँकि मल्टीमीटर है तो मैं चेक करूँगा कि क्या कोई बैटरी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं, चूँकि मुझे फ़ील हो रहा था कि कोई बैटरी में प्रॉब्लम है। अब इस कार में 2 बैटरीज़ हैं। एक बैटरी जो इसमें फ्रंट का जो होता है हुड इसके नीचे होती है और एक जो 12 वोल्ट की बैटरी है वो पीछे होती है बूट में। अब चूँकि इलेक्ट्रिक बैटरी जो इसकी चार्जिंग वाली है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसकी जो 12 वोल्ट की छोटी बैटरी है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने पढ़ा है और सुना है कि इसमें जो है ना अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिटेक्ट नहीं करती किसको, की को। तो तकरीबन 80 टू 90% इसमें यही प्रॉब्लम आते हैं कि इसकी जो बैटरी होती है वो वीक हो जाती है कुछ ऐसे। चूँकि मैंने ये गाड़ी बिल्कुल नई ली थी ब्रांड न्यू, तो तब से जो है ना ये मेरी गाड़ी मैंने इसकी बैटरी चेंज नहीं की। अभी से इसको 10-12 साल हो गए। एनीवे तो अब चेक करते हैं। तो मेरे पास चूँकि मल्टीमीटर मौजूद है तो मल्टीमीटर से मैंने इसको चेक करना है। तो उसमें मल्टीमीटर में चेक करने का तरीका ये होता है कि आप इसको 20 वोल्ट के ऊपर रखें। ये देखें, अब मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, ये 20 वोल्ट के ऊपर, ठीक है। तो 20 वोल्ट के ऊपर जब आप इसको रखेंगे तो बैटरी की जो रीडिंग है ना वो तकरीबन 12.5 से लेके तकरीबन अप टू 13.5 तक होनी चाहिए। अगर 12.5 या 6 पे हुई तो ये कमज़ोर होगी। तो देखते हैं अभी इसका क्या रीडिंग आ रही है। ये देखें, अभी चेक कर रहा हूँ मैं इसको लगा के। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को मैंने कनेक्ट किया। तो अब देखें रीडिंग आ रही है 12.6234। ओके, सो 12.64 जो रीडिंग आ रही है इसकी, ये बैटरी इसका मतलब है कि हेल्दी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल एज पे है। तो ये किसी भी वक्त ये बैटरी डेड हो जाएगी। तभी इस कल इसने मुझे प्रॉब्लम किया पहली बार। अब चूँकि मैं रिस्क नहीं ले सकता, चूँकि मैं ज़रा मुझे लेसन करने होते हैं, टेस्ट करना होता है और टेस्ट की डेटें आजकल मिलती नहीं हैं। और ये ना हो कि मैं टेस्ट पे जाऊँ और बैटरी गाड़ी की बैटरी गड़बड़ कर जाए तो हमारा वो टेस्ट ज़ाया हो जाए। ठीक हो गया? तो अब मैंने ये इसको चेक किया तो ये तो डेफ़िनेटली जो है ना बैटरी में प्रॉब्लम मुझे फ़ील हो रहा है। लेकिन मैं चूँकि इस गाड़ी को हेल्फोर्ड में, चूँकि फ्री हेल्थ चेक करते हैं हेल्फोर्ड वाले, हेल्फोर्ड शॉप में, वहाँ लेके जाऊँगा तो वो अपना डायग्नोस्टिक मशीन लगा के चेक करेंगे। वो तो ज़रा एक्यूरेट होती है क्योंकि ये इसकी बैटरी थोड़ी एक्सपेंसिव है। तो बेहतर यही है कि मैं वहाँ जाके इसको चेक करवा लूँ। तब मुझे श्योरिटी हो जाएगी कि ऑब्वियसली ये इतनी एक्सपेंसिव बैटरी डालने का फ़ायदा नहीं है, कि अगर वो ज़रूरत नहीं है तो। तो देखते हैं जी। लेकिन जाने से पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करता हूँ। चूँकि स्टार्ट करके अगर मैं चेक करूँ तो इसकी रीडिंग जो है ना वो तकरीबन 14.6 समथिंग होनी चाहिए। तो गाड़ी को मैंने अभी स्टार्ट कर लिया है एंड दोबारा अब इसको मैं चेक कर रहा हूँ स्टार्ट करने के बाद। जब विदाउट स्टार्टिंग जो है ना इसकी रीडिंग आ रही थी 12.6, वो जो बिल्कुल बॉटम के ऊपर थी। ठीक हो गया? और अभी इसकी आ रही है 14.61। ओके, तो इसका मतलब है कि ये बैटरी ठीक है, एवरेज, इतनी अच्छी इतनी बैड नहीं है, मतलब चल सकती है। लेकिन अगर क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, कोल्ड वेदर आ रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि टेस्ट में मुझे कोई प्रॉब्लम हो। तो इसको मैं एक दफ़ा फिर चेक करता हूँ। तो देखते हैं दोबारा लगा के इसकी कितनी आ रही है। तो इसकी तकरीबन वही 14.6 ही आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मुझे हेल्फोर्ड में लेके जा चेक करवाना पड़ेगा। तो अभी मैं हेल्फोर्ड की शॉप के बाहर हूँ। उनका जो टेक्नीशियन है वो कह रहा है कि मैं थोड़ी देर के बाद फ्री हो जाऊँगा। गाड़ी मैंने वहाँ पार्क कर दी है और वो कह रहा है कि मैं आके थोड़ी देर में चेक करता हूँ। हाँ जी, वो भाई साहब आ गए हैं और ये जनाब वो उन्होंने मशीन लगा दी है। इनकी मशीन बहुत एक्यूरेट होती है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट बता देते हैं कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है बैटरी की या ऑल्टरनेटर की। तो वो बता देते हैं। चूँकि इस गाड़ी में ऑल्टरनेटर तो है नहीं, सिर्फ बैटरी ही है। वो देखें, उसने कहा जी कि आपकी बैटरी वीक है, आपको चेंज करना चाहिए। लेकिन एनीवे अब इनके पास बैटरी नहीं है, चूँकि ये सेल नहीं करते बैटरीज हाइब्रिड की। चूँकि हाइब्रिड की बैटरी सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो टोयोटा वाले जो मेन डीलर हैं वो सेल करते हैं। उनको मैंने फ़ोन किया तो वो कहते हैं जी हमारे पास एक बैटरी है, लेकिन वो 200 पाउंड प्लस VAT है। मैं देखता हूँ कि मेरा वो अगर ट्रेड डिस्काउंट इस्तेमाल करके इसमें कोई कमी पेशी हो सकती है तो वो मैं ले लूँगा। चूँकि मैंने उनको ऑर्डर कर दिया है, उन्होंने कहा जी कि शेल्फ पे है, तो आप आएँ वहाँ पर। अभी मैं देखो उसकी तरफ चला के गाड़ी को चला के जा रहा हूँ उनके डीलर की तरफ। एंड मिलिट्री के में जो डीलर हैं इनके वो हैं जी मर्टन मर्टन ड्राइव के ऊपर रेड मोर में।
ओके, तो ये मैं उनकी गैरेज के अंदर आ गया हूँ, शोरूम के अंदर, और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया जी कि आप यहाँ बैठें, ऑर्डर मैंने कर दिया है। वो कहते हैं जी कि फ्री कॉफ़ी आप पिएँ, तो मैं जो कॉफ़ी के मज़े ले रहा हूँ। देखें जी, ये देखें जी, बैटरी आ गई है और इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है जी विद ट्रेड डिस्काउंट £172 £43 समथिंग। ठीक है, तो नॉट अ बैड, ऑब्वियसली बिट एक्सपेंसिव देन नॉर्मल बैटरीज़, क्योंकि ये स्पेसिफिक बैटरी है, कोई भी बैटरी आप उसमें नहीं डाल सकते, ये स्पेसिफिक बैटरी है। अब